7 कल मैंने एक शीट भेजी थी एजीसी से सॉल्व किया हुआ है, तो इसको आंसर चेक करना है कि ठीक है या गलत है। वेट कर बेटा क्वेश्चन। देख बेटा, फादर वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज सन, मतलब अगर मैं सन को 1 लेता हूं तो फादर बन जाएगा 7। 3 ईयर अगो मतलब -2। अगली लाइन 3 ईयर हेंस मतलब +3। फादर एज वुड बी 4 टाइम डेट ऑफ हिज सन। पहले मेरे को ये बता, 7 और 1 में गैप कितना है? 6 का। 4 और 1 में गैप कितना है? 3 का। सेम नहीं है तो पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो इसका गैप 3 का, 3 ऊपर मल्टीप्लाई, इसका गैप 6 का तो 6 नीचे मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 और 3 बन गया। तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 और 6 बन गया। अब 21 और 24 में गैप कितने का है? 3 का। और -3 और +3 में गैप कितने का है? 6 का। इसका मतलब 3 जो है वो 6 रिप्रेजेंट करता है, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 6/3। इसकी वैल्यू निकालनी है। निकाला क्या? व्हाट इज द दो आंसर ऑप्शन में 2 वैल्यू दी है। अब पहले मैं क्या करता हूं, मैं 3 साल पहले की निकाल लेता हूं। अगर 1 रिप्रेजेंट 2 करता है तो 21 रिप्रेजेंट करेगा 42 और 3 रिप्रेजेंट करेगा 6। लेकिन ये कब की साल की बात पर कह रहा है? 3 साल पहले फादर 42 का था और सन 6 साल का था। 3 साल पहले, तो बेटा आज वो 3 साल बढ़ गया होगा। इसका मतलब फादर पहुंच गया होगा 45 और सन पहुंच गया होगा 9। दिस इज आंसर। तू क्या कर रहा था? गलत क्या हो रहा था? हाँ। एक तो आपने किया। हाँ। नहीं, कौन सी पहले? एलसीएम का माइनस कैसे किया? इसको माइनस करके 6 कैसे आ जाए पूछ रहा? ऐसे नहीं सर, वो 7:1 जो है ना, 7 1 हो गया 8 हम। पहले मेरी बात सुन। एजिस वाले क्वेश्चन में क्या चीज सेम रहती है? मेरी तेरी एज का डिफरेंस अब अगर अभी 10 साल का है तो 5 साल, इसलिए तो डिफरेंस देख रहा हूं। लेकिन जब मैं रेशियो का कंसेप्ट कर रहा था तो उसमें उसने बेसल में इक्वल कैपेसिटी बोली थी, तो टोटल करके ही पता चलेगा ना इक्वल कैपेसिटी कितनी। हाँ, जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि एक ही दिन में हमने दोनों दोनों तरह के क्वेश्चन किए तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन बेटा बताइए, काम किया करो। बाई चांस अगर आपको मैथ्स में मुश्किल लगे ना, तो जो क्वेश्चन मैंने करवाया बस वही कर लो, सब इसी सेट हो जाएगा बस। क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन आपको घुमा रहा हूँ, इतना सी सेट में करवाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बेटा जब समझ आ रही है तो फिर मेरे को लगता है कि करवा दूं। अगर नहीं समझ आ रही थी तो मैं क्या पता बोल देता नहीं, बस इतना ही कॉफी। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन पढ़ पहले बेटा पूरा, मेरे को याद नहीं है ना। टू बेसल कंटेन milk and water in the ratio of 7:5. अरे एक मिनट स्टॉप करो। अब सेम है? कैसे सेम है? 7 5 कितना होता है? 5 3 कितना होता है? तो ऐसे वो मैं जब बोल रहा हूँ, जब बेसल का क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन तुझे बात कर रहा था। जब बेसल का क्वेश्चन आ रहा है तो कैपेसिटी कैसे निकलती है? दोनों को ऐड करके निकलती है या दोनों को माइनस करके निकलती है? तो इसका ऐड करके 12 बनता है, इसका ऐड करके 8 बनता है। तो सेम नहीं ना है, पहले सेम बनाओ ना। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मिक्स इन द रेशियो। अगर आप चाहो तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको बताया था इसकी कटिंग कर लिया करो। 2 1 का कटिंग के बगैर। A2 का 16 12 16 7 का
कितना 112, हाँ 16 5 का, 12 5 का, 12 3 का, 172 और 160, किससे काटू 4 से, 43 4 से 29, 43 और 29, इज इट क्लियर? पक्का? डरो नहीं बेटा, टॉपिक ही ऐसा है और आपका ना जीएस के साथ थोड़ा सा लिंक है ना, तो ये मत करो अभी, अभी मत करो ना। मैं जानबूझ के आपको क्यों छुड़ा रहा था, पहले मैं करवाना चाहता हूँ, मैं, मेरा नहीं मानना है कि नहीं करवाऊँ, कंफ्यूजन बना दूंगा आपके लिए। बेटर है कि पहले जो किया हुआ है पहले उसको अच्छी तरह से दिमाग में डाल। देखो बेटा, सी सेट के हिसाब से जितना रेशो मैंने करवाया ना, इतना रेशो करने की जरूरत नहीं है। आप कोई मर्जी पेपर खोल लो, कोई पेपर भी खोल लो, इतना रेशो सी सेट के लिए करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस मैंने इसलिए करवा दिया कि क्या पता आपको कोई और पेपर भी हो कमिंग, तो उसमें मैं थोड़ी हेल्प कर सकूं। लेकिन अब इस जो मैं शीट दे रहा हूँ ये सारी एसएससी सीजीएल की या बैंक पीओ मेंस के क्वेश्चंस है, तो मैं इसलिए आपको बीच में जानबूझ के बोल रहा हूँ ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। तो उससे क्या हो रहा है कि सारे टॉपिक भी कवर करते जा रहा हूँ और आपका कंसेप्ट भी, और आपसे अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 4 क्वेश्चन आपसे भी निकलवा रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस क्लियर करने का सबसे बेस्ट मेथड ये नहीं है कि आपको टीचर की समझ आ रही है। अगर मैं आपसे 2 क्वेश्चन करवाने के बाद 2 क्वेश्चन आपसे निकलवा लेता हूँ ना, तो इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर। आज मेरे को इससे भी अच्छा चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन पहले कल वाले कंसेप्ट में अगर आपको किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो मेरे से दोबारा बात करिए। कल वाले किसी भी कंसेप्ट का क्वेश्चन आपने दोबारा करना चाहते हैं तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन एक बार दोबारा करवा दो, क्योंकि मेरे को परसेंटेज स्टार्ट करना है। परसेंटेज थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, थोड़ा सा उसमें मेरे को आपकी हेल्प भी चाहिए। ये सबसे इजी मेथड है। नहीं, चलो कर लेते हैं फिर। आप ये बोल रहा है तो फिर इसने ट्राई किया ना, फिर इसलिए करवाना पड़ेगा। अगर नहीं ट्राई किया होता फिर नहीं करवाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। एक मिनट बेटा, एक मिनट। आपकी क्लास सुबह कितने बजे स्टार्ट होती है? मेरे से इससे पहले क्लास होती है कोई? बोलो। 3 vessels, 2 liter, 3 liter and 1 liter, 5:3, 3:1, 9:7। अब स्टॉप करना, आगे नहीं पढ़ना अभी। पहले तो इक्वल बनाना पड़ेगा। 5 3, 3 1, 9 7, सभी का अलग अलग है। क्या करूं, बराबर किए बिना क्वेश्चन सॉल्व आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इन 3 नंबर का एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 16 आता है। एलसीएम कितना आता है? आप क्या करोगे, सभी नंबर को 16 बनाओगे। 8 है, 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 है, 16 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 16 है। अब आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल होगा। अगर अब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होगा? इक्वल होगा। चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर आगे भी तो करना है, अभी आगे क्वेश्चन भी है, तो अगले स्टेप में करता हूँ आगे। मेरी बात सुनो, पहले मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी है, दूसरे में, तीसरे में? बेसिकली जब दो तीन, एक की कैपेसिटी 2 लीटर है, दूसरे की कैपेसिटी 3 लीटर है, तीसरे की कैपेसिटी 1 लीटर है, तो वो रेशियो मिक्स भी तो 2:3:1 की रेशियो में हुए। 2:2 का, 4:5 का, 4:3 का, 4:3 का 12, 12:3 का, 12:1 का, 1:9 का, 56 और 9, 65, 24 और 7।
पहला पहला ओह, मैंने इधर गलत भी है। 2 का 4 आएगा ना, 4 को 5 से किया 20, 4 को 3 से किया 12। तो कहाँ बाकी कहाँ आ जाए, तो सारे 3.5 के चक्कर में, तो 3.5 में ये पहुंचेंगे। इसमें सर ने मैथ हाँ हो गया। बेटा हो गया। करूँ मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं हर जगह, तो मैं कुछ ना कुछ तो पॉइंट बचा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ ना कुछ क्रैम करवाऊंगा, तो अदरवाइज आप इतनी कैलकुलेशन करोगे तो पेपर में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा। देखो बेटा, मैं सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट उस, मेरे हिसाब से तो अगर किसी बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन रीड करना आता है और परसेंटेज आता है, तो वो सी सेट में मैथ सेक्शन को मजे से कट ऑफ जितने चाहिए उतना क्लियर कर सकता है। क्योंकि आपके सी सेट में एक टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन भी आता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन परसेंटेज पे बेस पे होता है, एक क्वेश्चन रेशो पे, एक क्वेश्चन एवरेज पे। रेशो करवा चुका हूँ, उसमें 3 निकले, 4 अगर 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाओगे ना, तब भी चांसेस है कि मैथ्स वाले सेक्शन का बाकी अटेम्प्ट नहीं भी करोगे, बाकी क्लियर हो जाएगा, तब भी पेपर क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज के बिना काम नहीं चलने वाला। पेपर तो परसेंटेज के बिना क्लियर ही नहीं हो सकता, तो आपको इस टॉपिक को करना ही करना है। सिर्फ आज के मेरे भी इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर लाइफ में कोई भी पेपर देना है आपने, कोई मर्जी पेपर देना है, मैथ्स में परसेंटेज के बिना मैथ सेक्शन क्लियर नहीं किया जा सकता। रेशियो काम चल जाएगा, इससे पहले ही बहुत से चैप्टर है, टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर सिस्टम, वो भी निकल जाएगा, लेकिन परसेंटेज के बिना काम नहीं चलने वाला। अब परसेंटेज करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले दिमाग में भी रखनी है। जैसे परसेंटेज वर्ड निकला हुआ है परसेंट, परसेंटेज वर्ड कहाँ से निकला हुआ है? परसेंट। पर मतलब क्या रहा? अपान। सेंट मतलब क्या रहा? 100। इसका मतलब जिसके नीचे 100 होता है उसके साथ ये परसेंटेज का सिंबल आता है। जिसके नीचे 100 होता है उसके साथ कौन सा सिंबल आता है? परसेंटेज का। बेटा अगर मैं आपसे बोलता हूँ 50/100, तो आप बोल सकते हो कि सर इट इज 50%। 50/100 मतलब 50%। तो नोटिस करने वाली बात क्या है कि सर 2 तरह की चीजें दिख रही हैं। एक दिख रही है P/Q फॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, क्या बोलते हैं? और एक दिख रही है ऐसी फॉर्म जिसके साथ परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है। तो मेन क्वेश्चन आपका क्या आता है कि सर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या मेथड है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या मतलब है? जरूरी नहीं होगा कि हर एक नंबर के नीचे 100 दिया होगा। जैसे आपके सामने मैं रखता हूं 3/4 और आपसे पूछता हूं कि ये कितने परसेंट है। आपके 4 में से 3 नंबर आए, कितने परसेंट आए बताओ? जब छोटी क्लासेस होती थी तो परसेंटेज निकालते थे, 4 में से नंबर मिले, 4 नीचे आ गया, ऊपर 3 आए तो 3 ऊपर लिख लिया, इंटू क्या करते थे? 100। इंटू क्या करते थे? कटिंग करते थे, क्या बन गया? 75%।
तो इसका मतलब जब भी कभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, अब इसको भी देख लो, 50/100 है, इंटू 100 करोगे तो 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 50। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय, तो सबसे पहला और बेसिक चीज जो आपको दिमाग में रखना है, फर्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100। को नोट जल्दी जल्दी नोट करते जाओ साथ साथ। ठीक है, अब अगर कोई आपसे ये पूछता फाइंड 75% ऑफ 40, क्या करते हो? सेवेंटी फाइव बाय 100, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। फिर 0 0 काटोगे, 52 का 515 का, लेकिन अगर आपको पता होता कि 75% होता ही 3/4 है तो कितना टाइम सेव होना था? आपने सीधा 75% की जगह क्या लगाना था और सीधा आंसर आ जाना था, टाइम सेव होना था, नहीं होना था। इसका मतलब कुछ वैल्यूज अगर जो कॉमनली यूज वैल्यूज होती हैं, अगर हम वो लर्न कर लें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट में तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। सेकंड कंसेप्ट में मैं कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, जब परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है, वो आपको मैं लर्न करवाऊंगा और आपने इसको क्रैम करना, क्योंकि बिना क्रैम के फिर स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, अदरवाइज इसमें कटिंग करने में इतना टाइम लग जाएगा और नॉर्मल बच्चा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके जा सकता है, दैट कैन सेव योर टाइम। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आता हूँ उसी पे आ रहा हूँ, वो वही तो है, पूरा चार्ट बताने लगा हूँ, पहले जानता क्लियर है, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बताने जा रहा हूँ बेटा। अब ध्यान से सुनिए, इस सोचने वाला या करने वाला पार्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे सेकंड कंसेप्ट है, मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं जिसमें फ्रैक्शन को परसेंटेज का मतलब क्या है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में, और ये आपको क्रैम करना ही करना है अगर आपने सी सेट का पेपर क्लियर करना है। सिंपल सी बात है, सी सेट क्या कोई भी पेपर क्लियर करना है तो ये दिमाग में रखो, जब भी कभी मैं 1 बोलता हूं तो 1 का मतलब होता है 100%। क्यों? 100/100 कटिंग करोगे तो 1 ही बन जाएगा, ये आपको पता भी है। जब मैं 1/2 बोलता हूं तो उसका मतलब होता है 50%। 1/2 आधा किसका? 100 का, 100 का आधा कितना हुआ? 50। 1/3 100 का तीसरा हिस्सा 33 1/3। तो अगर आगे से मैं 33 1/3% बोलूंगा तो आप सीधा किसमें क्या लिख दोगे उसको? 1/।
और किसी आंसर में, किसी क्वेश्चन में आंसर 1/3 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है 33 1/2/3 होता है 66 2/3%। इसी का डबल 1/3 का डबल हो जाएगा। तो जब 33 1/3 है तो वो 66 2/3। 1/3 बता दिया, 2/3 बता दिया, 3/3 लिखने की जरूरत नहीं है, वो 3 कटिंग करके 1 बन जाएगा, और 1 ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया हुआ है। बताओ 1/4 25%। 2/4 लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों? 2 और 4 की कटिंग करोगे तो क्या बनेगा 1/2, और 1/2 ऊपर हमने लिखा होगा, जो ऑलरेडी लिखा उसको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 3/4 अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन इसी में करवाया था 75। तो जिसको पता होगा 75% 3/4 है वो टाइम सेव कर सकता है। 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%, 5/5 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 100 बन जाता है। 1/6 16 2/3%। 2/6 लिखने की जरूरत नहीं, 1/3 बन जाएगा। 4/6 लिखने की जरूरत, 3/6 4/6 5/6 पे आओ सीधा। 5/6 बनता है 83 1/3। ठीक है। 1/7 14 2/7%। 2/7 28 4/7%। 3/7 42 6/7%। 42 6/7%। 4/7 57। 4 से करना ना, 2/7 8/7 ऐड करना, 4 2 का 8 1/7%। ठीक है। 5/7 70 5 2 का 10 70 नहीं 71 3/7 7 70 5 2 10। ठीक है बेटा 71 3/6/7। जो सबसे मुश्किल लर्न करना है वो ये नंबर। ठीक है, और ऊपर लिख दो खाली तार लिखे, उधर लिखता हूँ ना 1/8 12 1/2%। 2/8 लिखने की जरूरत नहीं है। 3/8 37 1/2%। 5/8 62 1/2%। 7/8 87 1/2%। 1/9 11 1/9%। 2/9 22 2/9%। 3/9 लिखने की जरूरत नहीं। 4/9 44 4/9%। 5/9 55 5/9%। 6/9 लिखने की जरूरत। 7/9 77 7/9%। 8/9 88 8/9%। सॉरी बेटा एक मिनट, वो अब हो गया। एक मिनट 1/10 की टेंशन मत लो, ये बड़ा मेरे से निकल जाएगा। 1/10 10%। 2/10 1/5 बनता है। 3/10 40%। 4/10 लिखने की जरूरत नहीं। 5/10 6/10 7/10।
8/10 लिखेंगे इसमें। 1/11 बनाओ इसका जरा चार्ट पूरा, फिर इसको हेल्प करता हूँ। फोटो भले खींचो लेकिन नोट भी करना बेटा। कौन सा? 8/9 88 8/9%। 8/9 88 8/9%। तुझे एकदम तो याद नहीं होंगी वैल्यूज, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं फाइंड 42 6/7% ऑफ 70, ढूंढो 42 6/7% कहाँ पे है, किसके बराबर है? तो इसका मतलब हो गया 3/7 ऑफ का मतलब इंटू होता है, एक लाइन में आंसर आ गया। अदरवाइज आपने इसको सॉल्व करने में टाइम लगा देना। फायदा ये है कि अगर आप इसकी वैल्यूज को आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, दैट कैन सेव ओवर टाइम। फाइंड 77 7/9% ऑफ 90। फाइंड 77 7/9% ऑफ 90, इसके बराबर है 7/9। तो आप बोलोगे 7/9 इंटू 90, टाइम सेव होगा। अदरवाइज पहले को इससे मल्टीप्लाई करना था, +7 करना था, डिवाइड बाय 100 करना था, कटिंग करनी थी। दैट विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम। क्लियर? तो फ्रैक्शंस लर्न करवाने का मेरा बस मेन मोटो ये है कि आप किसी तरह से फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है और परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है उसको एक बार क्रैम कर लो। तो अगर वो क्रैम हो गया फिर आपके बहुत से क्वेश्चन बड़े मजे से सॉल्व हो सकते हैं। तो जो लेट आए हो पहले फोटो खींच लो, उतारने का टाइम खींच ले, हो गया।
क्लियर? अब ये हमें जैसे से यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ये क्रैम होता जाएगा, लेकिन आप फिर भी अपना टारगेट रखो कि जिन्होंने बाकी पेपर्स भी देने हैं तो ये चीज़ क्रैम कर लो, ये बहुत हेल्प करेगी आपको। जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये हेल्प करेगी, क्योंकि नॉर्मल मेथड से इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको बहुत से शॉर्टकट दूंगा जिसमें हाल ही सेकंड्स में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 20 सेकंड, 25 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन वो उनके लिए जिनको ये चीज़ें समझ आई होगी। इनको यही नहीं पता है कि 3/5 60% है, तो फिर मैं उसकी क्या हेल्प करूंगा? उसमें तो आपको पूरा पूरा सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो ये हो गया सभी का, सभी ने हो गया। तो फर्स्ट कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन। सेकंड कंसेप्ट में मैंने बताया आपको कि चार्ट होना चाहिए आपको कि कौन सी फ्रैक्शन कितनी परसेंटेज के बराबर है और कौन सी परसेंटेज कितनी फ्रैक्शन के बराबर है। तीसरा क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिए, कि जब भी कभी आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि ऊपर क्या रखना है नीचे क्या रखना है यही नहीं समझ आती। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बात की बात है, पहले तो हम इसी में लड़ते रहते हैं कि सर ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप अपने अपने आंसर देना, गलत ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करना। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। जहां तो आंसर ए बाय बी इंटू 100 है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, जहां तो आंसर बी बाई इंटू 100 है, मैं पहले बता रहा हूं। अब अपने अपने दिमाग के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो अपना अपना बोलो, जो आपको लगता है कि ये ठीक हो सकता है। किसी का सुन के मत चेंज करना, क्योंकि अगर सुन के चेंज करोगे तो मैं आपकी गलती नहीं निकाल सकूंगा, क्योंकि जितनी गलतियां करनी है क्लास में कर लें तो पेपर में नहीं होगी, ये मेरा मानना ऐसा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने मन में जो आता है अपने हिसाब से आपको क्या लगता है वो करो। वेरी गुड। ए अपन बी इंटू बी अपन ए, बी अपन ए, ए अपन बी, बी अपन ए, ए अपन बी, ए अपन बी, ए अपन बी, दिस इज आंसर। अब क्यों, कैसा है, गलत हुआ अच्छी बात है, अब जिसका गलत हुआ उसका पेपर में गलत नहीं होगा, और जिसने आगे पीछे सुन के मारा उसका गलत होगा, गारंटी है। क्योंकि पेपर में ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी पूरा आएगा, उसमें आएगा पॉपुलेशन ऑफ जम्मू इज व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कठुआ, तो आप बोलोगे सर ए बी ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ ए बी। तो पॉपुलेशन ऑफ जम्मू इज व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कठुआ, मतलब पॉपुलेशन ऑफ जम्मू ऊपर, पॉपुलेशन ऑफ कठुआ नीचे इंटू 100। स्पीड ऑफ राम इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ शाम, स्पीड ऑफ राम ऊपर स्पीड ऑफ शाम नीचे। तो आप बोलोगे नहीं सर उधर ए बी ही आना चाहिए तो मैं निकालूंगा, तो वो नहीं मिलने वाला आपको। लेंथ इज व्हाट परसेंट ऑफ ब्रेथ, लेंथ ऊपर और ब्रेथ नीचे। 3 वर्ड याद कर लो, ऑफ, टू, देन, जिसके साथ लगे होते हैं वो डिनोमिनेटर में आते हैं। कौन कौन सा वर्ड, ऑफ, टू, ऑफ किसके साथ लगा है, डिनोमिनेटर में, इसलिए 3 वर्ड मैथ्स में, ऑफ, टू, देन, जिसके साथ लगते हैं वो हमेशा कहाँ पे आते हैं, डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि बच्चा जो ऑफ टू देन है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपैरिजन। जैसे मैंने बोला ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर भूल जाओ ऑफ टू देन नहीं है तो इसका हिंदी क्या है, ए बी का कितना परसेंट है, मतलब क्वेश्चन ए के ऊपर है लेकिन कंपैरिजन किसके साथ है, बी के साथ, जिसके साथ कंपैरिजन अब नीचे आएगा। ये तो चलो मैंने आपको दे दिया, लेकिन एग्जाम में बहुत स्मार्ट है, कभी कभी ऑफ टू देन यूज किए बिना भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उस टाइम हम फंस जाएंगे। तो ऑफ टू देन ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने क्या दिमाग में रखना है कि जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो हमेशा कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ए बाई बी इंटू। मैं फिर पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन सेकंड,
व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, बताओ एक्स बाय वाई इंटू 100, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। आप किसके साथ लगा, आप किसके साथ लगा, आप किसके साथ लगा, तो फिर एक्स ऊपर रखेगा। यही तो पंगा है ना आपका, आप क्या सोचते हो पहले जो लिखा वो ऊपर, दूसरा जो लिखा वो नीचे। एग्जामिनर को पता जी चीजों के बारे में। डिस्टर्ब हो जाना। व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई मतलब वाई बाय एक्स इंटू, क्यों समझ आई नहीं आई। आप किसके साथ लगा, तो इसलिए एक्स नीचे आ गया। फोर्टी इज हाउ मच परसेंट लेस देन 60, 60 नीचे, वो ठीक है, वेरी गुड बेटा, इंटू 100 भी ठीक है। ऊपर क्या है 40। क्या मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है 40-60 का कितना परसेंट है, मैंने क्या पूछा आपसे, कितना 40-60 से कितना कम है, 40-60 से कितना कम है, इस आंसर। मतलब आपने अब ये सोच मत लेना कि ऊपर 40-60 है तो 40-60 में ही ऊपर नीचे घूमता रहेगा, वो लैंग्वेज भी आपने पढ़नी है, उसकी हिंदी भी कन्वर्ट करनी है। 40 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 60, मतलब कंपैरिजन 60 के साथ है, नीचे तो 60 आना है, लेकिन ऊपर वही आता जो पूछा हो। पूछा है आपसे है कि 40-60 से कितने परसेंट कम है, तो परसेंट तो छोड़ दो, पहले बताओ कितना कम है, तो वो कम ऊपर रख लो। ये बताओ 60 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 40। फोर्टी पहले नीचे आएगा, इंटू 100 भी कंफर्म ऊपर। बस यही चीजें समझा रहा हूँ भाई, ऐसे तो लाइन पे आना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन अब पंगा आपका यही है, पेपर में क्वेश्चन आ जाए लेंथ इज हाउ मच परसेंट लेस देन ब्रेथ, तब बोलोगे सर आपने तो 40-60 पे करवाया था, वो लेंथ ब्रेथ कहाँ से, उसने लेंथ ब्रेथ दी होगी आपको, तो वो चीज़ आपने सोचनी है। चलो फिफ्थ, इसी में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ही मैं 5 तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, 5 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। बाय वट परसेंट 40 should be increased to make it 60। बेटा हिंदी भी आनी चाहिए थोड़ी सी, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब सुपर बेटा, वेरी गुड बेटा। अब देखो बेटा इसमें मैंने जानबूझ के ऐसा नंबर दिया था जिसमें ना तो हाफ है, ना तो 2 है, ना तो देन है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है कि मैं 40 को कितने परसेंट बढ़ाऊं कि वो 60 बन जाए। पहले बताओ 40 को कितना बढ़ा के 60 बनता, 20। इस पर 20 ऊपर कंफर्म्ड है, देखिए पंगा क्या आ रहा है कि नीचे क्या आएगा। अब बताओ जी जो 20 बढ़ाना है बेटा वो 40 के ऊपर बढ़ाना है या 60 के ऊपर, 40 के। 40 को ही 20 बढ़ाऊंगा तो 60 बनाऊंगा ना, तो जिसके साथ कंपैरिजन होता है वो कहां पे आता है, डिनोमिनेटर। जहां तो आप टू देन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो ये दिमाग में रखो कि जिसके साथ कंपैरिजन होगा दैट विल ऑलवेज टेक द डिनोमिनेटर पोजीशन। गॉट इट। कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में चल रही है दोबारा पूछो, और ये पूरे सिलेबस में यूज होना है, दिस इज नॉट ओनली फॉर परसेंटेज, जहां पे भी परसेंटेज होगी लास्ट में यही चीजें पूछी होंगी इन 5 में से। लेकिन हमें इस चीज की प्रॉब्लम आती है, सीधी सी बात है, हमें ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं, और हम क्या करते हैं कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हम बाकी क्वेश्चन हमसे सॉल्व भी नहीं होते कभी। क्लियर, पक्का। पूछना कुछ और है, कोई दिमाग में चल रहा पूछ ले बेटा, करे वो चलो आगे। तो दिस इज योर कंसेप्ट नंबर 3। फर्स्ट कंसेप्ट में मैंने बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना है। दूसरे कंसेप्ट में मैंने आपको चार्ट दिया फ्रैक्शन परसेंटेज का, परसेंटेज फ्रैक्शन का, यू हैव टू क्रैम दैट चार्ट। और थर्ड कंसेप्ट में मैंने आपको ये 5 बातें बताई, दिस इज थर्ड कंसेप्ट। नोट कर लिया हो ना।
फोर्थ कंसेप्ट, अगर आपके सामने मैं बोलता हूं कि एक नंबर x है, और ये मैंने कल भी बताया था आपको, बताओ अगर आपके सामने मैं लिखता हूं x इज इंक्रीज बाय 20%, जिन्होंने तो कल की क्लास की थी वो बता सकता है इसका मतलब क्या होता है। आप वो वही बताओगे, मेरे को फिर x+20 बताओगे, मैंने आपको सीधा सीधा एक लाइन बताई थी क्या लिखते हैं, x इज इंक्रीज बाय 20% का डायरेक्ट बताई थी लाइन, 120%। देख लो, कॉपी तो कर जाके खोलो, इसका मतलब वो बन जाता है 120% ऑफ एक्स। वो क्या बन जाता है 120% ऑफ एक्स। सॉल्व करके करोगे x+20% ऑफ एक्स, सिंप्लीफाई करोगे तो वो 120 ही बनता है। जैसे मैंने कैसे करवाया था, मैंने x लिखा था, फिर इसमें 20% ऑफ एक्स ऐड किया था, एलसीएम लिया था, तो ये बन गया था। तो मैंने बोला था कि ये स्टेप लिखने की जरूरत ही क्या है। इन फ्यूचर जब भी कभी मैं बोलता हूँ एक्स इज इंक्रीज बाय 20%, 100 में 20 ऐड करो, सीधा 120%। एक्स इज इंक्रीज बाय 40%, एक्स इज डिक्रीज बाय 10%, एक्स इज डिक्रीज बाय 20%। गॉट इट। अब एक्स में आपको समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है कि एक्स वाला कंसेप्ट सबसे कंफ्यूजिंग था, वो आपको क्लियर होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसी के अंदर डाल रहा हूँ, इसी इसी कंसेप्ट को और थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। एक नंबर 100 है, अब बोर्ड पर ध्यान देना सारे बस। इस नंबर को अगर मैं 20% बढ़ाता हूँ तो कितना बनेगा नेक्स्ट नंबर। 100 को 20% बढ़ाया 120। अब कॉमन सेंस से करना, कोई हर जगह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं एक नंबर लेता हूं फिर 100, इसको 42 6/7% बढ़ाया तो कितना बनेगा। बताओ ना, जितने आसानी से ऊपर वाला निकला उतनी आसानी हम बेटा प्लस तो करेंगे, वो तो सभी में कर रहा हूँ, उसमें 100 में 20 ऐड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो मेरी बात तो समझो, करना तो मैंने भी प्लस ही है, लेकिन मैं कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो। मैं कह रहा हूँ कि जितनी आसानी से ऊपर आपने 120 बोल दिया था, उतनी आसानी से आपने ये इतनी इसका आंसर नहीं बोल सके। अप्रोक्सीमेट बेटे बिल्कुल ठीक है, मैं तो आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 142 देखो ना, 42 6/7 क्या होता है, सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा आंसर बनेगा। तो अब मेरे को बताओ, इतना सरदर्द अभी डॉट आंसर नहीं आया, अभी डॉट आंसर नहीं आया। अब क्या सिखाना चाहता हूँ, जब आपकी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे 20% है मैं से निकल जाएगा, 25% है मैं से निकल जाएगा, 30% है तो की हेल्प से निकल जाएगा, 40% है तब भी निकल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ 87 1/2%, तो 100 की हेल्प से निकल तो जाएगा, लेकिन जब पॉइंट में आता है ना तो हम थोड़ा सा डर भी जाते हैं कि क्वेश्चन में कोई पॉइंट की वजह से गलती नहीं हो जाए। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सर इन क्वेश्चंस में 100 ले जाने से क्वेश्चन आसान सॉल्व हो जाता है, और किन क्वेश्चंस में पॉइंट वाले टर्म है उसमें अगर 100 लें तो कभी कभी फंस भी जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन होता है, एक नंबर को पहले इतना बढ़ाया, फिर उसको दोबारा पढ़ाया, तो इतना तो सॉल्व कभी होना नहीं था क्वेश्चन हमसे। अब जो मैंने आपको चार्ट दिया, वो चार्ट आपको हेल्प कर सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो 100 लेना ठीक है, लेकिन सारी जगह 100 लेने से काम नहीं चल रहा। जब पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे 83 1/3% बढ़ाना है, तो वो क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, अपना अपना चार्ट खोलो। 42 6/7 किसके बराबर होता है। 42 6/7% इंक्रीज का मतलब होता है 3/7 इंक्रीज। इसलिए मैंने आपको चार्ट बताया। अगर आपको चार्ट पता हो तो मैं आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनना, 3/7 का इंक्रीज क्या मतलब हुआ। अब बोर्ड पे ध्यान दो, अब ढूंढो मत उसको, लिख दिया मैंने। 3/7 का इंक्रीज मतलब 3 बढ़ते हैं किसके ऊपर। इसका मतलब अगर पहला नंबर 7 है तो नया नंबर कितना होगा। तो इस पर 100 लेने की जरूरत ही क्या है।
पहले नंबर को 3 लो, पहले नंबर को 7 लो, दूसरे नंबर को क्या लोगे 10। तो इससे अगर 100 लोगे तो 142.3 में लटते रहोगे, 100 भी तो खुद ही लट किया हुआ है। मेरा आपको समझाने का मतलब क्या है कि किस क्वेश्चन में 100 लेट करना है आपने, किस क्वेश्चन में आपने 100 लेट करो तो पॉइंट में आता है। तो पॉइंट से बचने का तरीका बता रहा हूं कि हमेशा 100 लेट करने की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी हम कोई भी नंबर लेट करें और दूसरा नंबर बिना पॉइंट के आए तो आपका टाइम सेव हो सकता है। इसमें दोबारा पूछता हूं, एक नंबर को 2/11 कम किया, मतलब पहले कितना लोगे बाद में कितना बन जाएगा। 11 में से 2 कम किया, तो इसका मतलब पहले अगर 11 होगा तो बाद में क्या बन जाएगा। एक नंबर को 1/7 इंक्रीज किया, मतलब पहले अगर 7 था इंक्रीज किया, 6 कहां से बना रहा है 7 से, क्या बन गया, लेट द फर्स्ट नंबर इज 7 एंड द नेक्स्ट नंबर विल बिकम। एक नंबर को 3/13 इंक्रीज किया, पहले कितना था, पहले कितना था बेटा, हमेशा पहले से स्टार्ट करो ना, ऐसे आप गलत करते जा रहे हो हर क्वेश्चन को। पहले 13 था तो अब कितना बन गया। एक नंबर को 1/8 कम किया, पहले 8 था अब क्या बन गया। क्यों पूछ रहा हूं, अब देखो आपको क्वेश्चन पूछता हूं और आप कैसे निकालते हो। लिखो, ए नंबर इज इंक्रीज बाय a number is increased by 42 6/7%। ये लिखा हुआ, a number is increased by 42 6/7%। दूसरा, then by what percent, then by what percent it should be decreased। so then by what percent it should be decreased to make it equal to previous number। पहले क्वेश्चन का मतलब समझाओ। यहाँ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 42 6/7 को हटा के 20% कर दो। पहला क्वेश्चन पहला आसान कर लो, 42 6/7 को हटा के अभी 20% कर लो। अगले क्वेश्चन में मुश्किल से समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ जाएगा तो क्या पता आपको कंफ्यूजन बने। तो पहले एक इजी से करता हूँ, फिर उसके बाद गंदे से गंदा भी क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा, आप निकाल दोगे, ठीक है। देखिए पहला काम आपका क्या है, देखो मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको मैथ्स का जितना पढ़ाना था पढ़ा चुका हूँ। अब आ गया आपकी इंग्लिश की क्लास। जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, जिसको इंग्लिश इसकी हिंदी ही नहीं समझ आ रही है, वो टक्करे मारता रहेगा। हमने टाइम सेव करना है। आप पहला काम तो यही करो कि आंसर निकले नहीं निकले, क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, बोल। एक नंबर को इंक्रीज किया 20%, मैंने क्या चेंज कर दे, इसको काट दे 20% लिख दे। पहला इजी कर लो ना, 42 6/7 को मैंने काट के मैंने क्या कर दिया 20%। नहीं बेटा वो नहीं, मैं अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ 20% किसके बराबर है। नहीं मैंने अब चेंज कर दिया बेटा, 42 6/7 को चेंज करके मैंने बोल दिया इसको 20 कर दो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि पहले इसका मतलब तो समझाओ, सॉल्व करना नहीं लगाओ, ये मत भूल जाओ, ये चीजें मैंने करवाई सब कुछ भूल जाओ। मतलब क्या है क्वेश्चन का, a number is increased by 20%, then by what percent it should be decreased to make it equal to the previous number। अब बिल्कुल रिलैक्स होके थोड़ा सा पहले अपने तरीके से सोचो कि क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इस पे काम करना पड़ेगा। बताओ, अगर नंबर 100 था उसको 20% बढ़ाया तो 120 बन गया। अगर नंबर 100 था तो 20% बढ़ाया तो 120। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मैं 120 को कितना कम करूं कि दोबारा क्या बन जाए। तो क्वेश्चन मतलब समझ आई, कितना कम करूं 20 कम करना है किसके ऊपर 120 के ऊपर, इनटू बताओ 1/6 फ्रैक्शन किसके बराबर होती है 1/6 होती है 6 × 3।
मैं कटिंग कुछ कटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ कि 1/6 इसके बराबर होती है 6 × 2। दिस इज द आंसर। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ रही है कि सर आपने 100 से करवा दिया, तो 100 का 20% निकालना आसान था इसलिए करवा दिया, लेकिन मैं इसको बिना 100 से भी कर सकता हूँ। बताओ 20% इंक्रीज की बात कर रहे हो ना, 20% किसके बराबर होता है? 1/5 पे। 1/5 का इंक्रीज का मतलब क्या था? अगर पहले 5 था तो अब कितना बन गया? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 को दोबारा 5 बनाना है, कितना कम करना है इसके ऊपर, तो 1/6 इसके बराबर होता है। अब आपकी मर्जी है, 100 से करना 100 से करो, जिसको फ्रैक्शन याद होगी हुई है उससे भी कर सकते, और जिसको कुछ नहीं समझ आती है वो एक्स से करो, 4-5 मिनट लगाओ क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 2-3 मिनट। मैंने आपको टेबल दे दिया, इसलिए दिया टेबल, लर्न तो करनी पड़ेगी, उसके बिना क्या चलोगे, उसके बिना कैसे करोगे? सारी कहाँ, जितनी मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वही लिखवाई है, और उसमें से 20% 25% वाले की लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 1/6 और 1/7 का ही कन्फ्यूजन बननी है, बाकी हो जाएंगे ऑटोमेटिक यूज़ करते हुए। समझ लो खींच के कोई 7-8 फ्रैक्शंस हैं जो आपको रट्टा लगानी है, बाकी 5-6 बार यूज़ करते जाओगे और 20% एक बार लिखने की जरूरत है, अगली बार क्या लर्न करने की जरूरत है कि 1/5 है, 25% 1/4 याद करने की जरूरत है क्या, 1/3 33 1/3% है, ये नहीं होगा। एक 1/6 और एक 1/7 जो आपसे गलती करवाएगा उस पर काम करना स्टार्ट करो। ठीक बेटा, दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दो। एक नंबर को 40% बढ़ाया, बताओ कितने % कम करूं कि वो सेम आए? एक नंबर को 40% बढ़ाया, क्वेश्चन ये है कि जो नया नंबर बना उसको मैं कितने % कम करूं कि सेम बन जाए, ठीक ना? 40 बढ़ाया फिर 40 कम करेगी तो सेम आएगा। इधर कोई, इधर जब तूने 20 बढ़ाया था तो क्या 20 कम किया था? सॉल्व करो ना, सॉल्व करो, तो बना तो रही है, ठीक तो कर रही है, तो मतलब 1%, 40/14 आंसर निकाल के बताओ मेरे को बस। आंसर निकाल के बताओ। 40% किसके बराबर होता है? 40% 2/5। 40% किसके बराबर होता है? 2/5। मतलब अगर 5 था तो कितना बन गया? अब 7 को 5 बनाना है, कितना कम करोगे इसके ऊपर? 2/7 कितना होता है? 28। हाँ 2/7, ठीक है ना? 2/7 कितना होता है? 28 4/7। हाँ 100 के हिसाब से बेटा, आप 100 के हिसाब से बोले थे, 100 था तो क्या बन गया? 140। अब तेरे को 140 को 100 बनाना है, 40 कम करना है 140 के ऊपर, तब भी तो 2/7 ही आया ना। 2/7 होता ही कितना है? 28 4/7। एक नंबर को 33 1/3% डिक्रीज किया, अब बताओ उसको कितने % बढ़ाऊं कि वो सेम बन जाए? एक नंबर को 33 1/3% कम किया, अब क्वेश्चन आ रहा है कि अब मैं उसको कितना बढ़ाऊं कि वो दोबारा क्या बन जाए? सेम बन जाए। कोई बात नहीं है, गलत होने दो, लेकिन 100 लेके मैं चलना है इसमें, मैं पहले बोल रहा हूँ। पॉइंट वाले नंबर को 100 लेके जाने का फायदा नहीं है। 40% वाला ले सकते थे क्योंकि उसमें पॉइंट की टेंशन। 43 1/3 किसके बराबर होता है? और डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अगर पहले 3 था, एक कम हुआ तो कितना बन गया? तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं 2 को कितना बढ़ाऊं कि दोबारा 3 बन जाए। एक एक इसके बराबर बढ़ाना है, 1/2 किसके बराबर होता है?
दिस इज आंसर, दिस इज द आंसर 5। ठीक है, इससे इजी मैं नहीं करवा सकता। एक नंबर को 83 1/3% बढ़ाऊं, अब बताओ कितना कम करूं कि सेम आ जाए। इसलिए वैल्यू वैल्यू बोलते जा रहा हूं कि चार्ट याद करवा दूं, अदरवाइज तो चार्ट याद ही नहीं होना आपसे कभी। 83 1/3 किसके बराबर है? 87 1/3, 83 1/3, 5/6। तो एक नंबर को 5/6 बढ़ा रहा हूं, मतलब 6 था तो क्या बन गया 11। अब क्वेश्चन है कि 11 को दोबारा 6 बनाना है, कितना कम करना है इसके ऊपर। 5/11 क्या होता है, वैल्यू दी थी मैंने, 11 की नहीं दी थी, 11 की नहीं दी थी मैंने। 1/11 मैंने आपको बताया था कि आपका होता है 9 1/11। 1/11 पर दिया था बेटा। 2/11 होता है आपका 18 2/11%। 3/11 आपका होता है 33 3/11%। 4/11 आपका होता है 33 कहाँ से बेटा, गलत कर रहा हूँ, अरे 9 दूसरा 28 तीसरा 27, चौथा 36 4/11। 5/11 आपका होता है 45 5/11%। ये वैल्यूज फ्रैक्शंस की जितनी लर्न कर सकते हो, सारी फ्रैक्शंस तो लर्न नहीं है, लेकिन जो जो मोस्ट कॉमन यूज होती हैं कर लो। मैं आपके बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चन जिसमें आपको बोर्ड 2-2 4-4 मिनट लगते होंगे, मैं 10 सेकंड 12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन आपको फ्रैक्शन का पूरा चार्ट दिमाग में रख के चलना ही चलना है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेगा। इज इट क्लियर? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम? उन्होंने फोटो खींची होगी, किसी को बोल रहा हूँ ग्रुप में डाल दो। एक 11 का 5/11 6/11 ओके, इधर 5/11 आ गया ना, मेरे को याद आया मैंने 5/11 नहीं बताया हुआ। तो 5/11 किसके बराबर होता है? 45 5/11%। इज इट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है बताओ? याद कर रहे हैं तो हम कोई याद हो तो दोबारा आया कौन सा लिखा? इंक्रीज कर और में सर ऐड कर आया होगा, ऐड कर क्यों ऐड करना है? माइनस भी तो हो सकता है, इधर इंक्रीज कर रहा है इसलिए ऐड करना है। इस बार इंक्रीज अगर हुआ तो उसको इंक्रीज। हाँ, क्या करता? माइनस होता बता क्या करता? फिर वही 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 तो प्रॉब्लम है, ढंग से नहीं ना सुनते हो। इतने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करवाए, 6 5 कम करना है 6 के ऊपर, फिर कहाँ से 11 आ रहा है बेटा? ये चीजें तो आपने करनी है ना, मैं आपको एक ही चीज को 4 बार 5 बार बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन क्यों लिखवा रहा हूँ, 10-10 बार लिखवा रहा हूँ? मैं तो 2 क्वेश्चन पे भी खत्म करके आगे अगले टॉपिक पे मूव कर सकता हूँ। लेकिन जो करवा रहा हूँ 4-4 5-5 बार सेम क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को तो आपने खुद करना है ना बेटा। अगर उसके बाद भी वो 5 क्वेश्चन करवाने के बाद भी आपको ये नहीं समझ आ रही है, फिर तो टॉपिक बड़ा मुश्किल है। और मैं बस ये इसलिए करवा रहा हूँ कि जब स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको हार्डली सेकंड्स में क्वेश्चन खत्म करवा सकूं, इसलिए मैं इतनी सिर पे लगा रहा हूँ। तो मेरे को लगाने की जरूरत नहीं है, चार्ट दे देता हूँ, देखते जाओ करते जाओ। चार्ट आहिस्ता आहिस्ता लर्न होगा, एकदम लर्न नहीं होता है, लेकिन अगर यूज करते रहोगे तो ये टॉपिक बहुत आसान है। लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो इस टॉपिक में दोबारा फंस जाओगे।
इज इट क्लियर? पक्का? मेरे को मैसेज कर, वो है नहीं आज साहिल। एडमिन कौन है? सर है? ये मेरे को मैसेज कर दो फिर, अगर नहीं है कोई एडमिन कोई बात नहीं। नाइन फोर 191 191 बेटा। यस एंड सेवन जीरो फाइव वाला है। शीट डाल जरा ग्रुप में। ग्रुप में एक शीट भेजी है, देखो जरा सारे। क्वेश्चन नंबर 28 सबसे टॉप पे है, पहले आप रीड करो फिर मेरे को आंसर बताओ। है बेटा? तो सेंड कर देना। सभी के पास आ गया? ट्वेंटी एट वैसे पढ़ो, मैं ऐसे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन रीड करोगे तो मैं हेल्प करूंगा ना। 28। हाँ अपने लिए, अपने पहले अपने लिए पढ़ो, पहले खुद पढ़ो, देखो कुछ समझ आती है क्वेश्चन की, फिर उसके बाद मैं हेल्प करता हूँ ना। क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गई बेटा? क्या क्वेश्चन का मतलब है?
दो का अर्थ है हम्म 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 कुछ लगता है क्वेश्चन पढ़ के कुछ कर सकते हैं? एक वजह सबसे पहली बात, दोनों सेम टाइम पे चली है, दोनों सेम टाइम पे चली है, तो पहली कार क्या फाउंड करती है, ए कार फाउंड करती है कि उसने बी कार से 33 1/3% ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है या कम डिस्टेंस कवर किया है? मोर। ध्यान से सुनना, इतनी एनर्जी मत लगाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, वो ए वाला मोर था, तो इसका मतलब इसको 4 मान लिया, दूसरे पहले तो थ्री। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 को कितना कम करूंगे 3 बन जाए, तो लेकिन वो आपको 5 AM 5 AM 1 आवर उसमें घुमाता जाएगा और आप उसमें खुश होते जाओगे। आप डिस्टेंस भी बनाओगे, इधर से दिल्ली है, ये आगरा है, बंदा सवेरे 5 बजे निकला, बनाओ। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि परसेंटेज किसी भी चैप्टर के अंदर यूज किया जा सकता है, लेकिन पहले क्वेश्चन तो समझो, फिर सुनो ध्यान से। दोनों सेम टाइम पे चले, 1 घंटे के बाद, दोनों का 1 घंटा हुआ ना, पहला भी बंदा भी 1 घंटा गाड़ी चला रहा है, दूसरा बंदा भी 1 घंटा गाड़ी चला रहा है। पहले बंदे को पता चला कि वो उससे 33 1/3 डिस्टेंस ज्यादा कवर कर चुका है। 33 1/3 डिस्टेंस मतलब अगर 1/3 ज्यादा कवर कर चुका है, तो अगर एक ने 3 किया दूसरे ने 4 किया। अब आपका काम है देखना कि 3 कौन है 4 कौन है। जो ज्यादा वाला होगा वो इसमें ये है, तो ये बन गया ज्यादा वाला 4, कम वाला 3। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये से कितना कम डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम है कि सर नीचे तो स्पीड दिया, आप तो डिस्टेंस की बात कर रहे हो। अब ध्यान से सुनो, अगर टाइम सेम है, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो मैंने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, अगर मेरी स्पीड कम होगी तो मैंने कम डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब स्पीड और डिस्टेंस जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो सेम वे। इसलिए मैंने डिस्टेंस को एज ए स्पीड काउंट कर लिया, क्योंकि टाइम क्या था, कॉन्स्टेंट। टाइम दोनों का क्या है, 1 1 घंटा है। तो फिर ध्यान से सुनो, एक आदमी दूसरे आदमी से 33 1/3% ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक आदमी दूसरे आदमी की स्पीड 33 1/3% ज्यादा है, एक ही मतलब है। तो सुनो, मेरी स्पीड इसकी स्पीड से, गाड़ी की स्पीड से 20% ज्यादा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं इससे 20% ज्यादा डिस्टेंस कवर करता हूँ? तो वो घुमा रहा है आपको, या आपको उसमें कंफ्यूजन हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि 33 1/3 में 100 मत ले लेना, एक 3 हुआ तो दूसरा 4 हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट लाइन द्वारा पढ़ना, लास्ट लाइन द्वारा पढ़ो, क्या बोला उसने, बिल्कुल लास्ट लाइन ना, उसके ऊपर ना, 33 1/3 डिस्टेंस। आप रुक, पता नहीं कैसे जाते हो, रुक तो फुल स्टॉप है। उसने बोला कार बी की स्पीड कार ए से कितनी कम है, ये पूछा। कार बी 3 है, कार ए 4 है, तो 3 4 से कितना कम है, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, देन किसके साथ लगा है, ए के साथ, तो 1/4 है। 1/4 किसके बराबर होता है? एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट भी लग रहा है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपका फ्रैक्शंस का कंसेप्ट भी होगा, तो ही निकलेगा, ऐसे निकलना मुश्किल है। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन को दोबारा देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं बेटा, क्वेश्चन रीडिंग पे फोकस करो। हाँ, क्वेश्चन खुद पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पहले रीड करना सीखो ना।
अब देखो चार्ट देखो, 22 2/9% किसके बराबर है? चार्ट देखो 22 2/9%, 2/9। प्राइस इज इंक्रीज बाय 2/9%, मतलब अगर 9 था तो कितना बन गया? 11। पूछा क्या? 11 को क्या बनाना है? 9। 2 कम करना है किसके ऊपर? 11 के ऊपर। 2 11 पे क्या होता है? 2 11 का मतलब ये होता है, टेबल बनाया था ना लास्ट में जो उधर मैंने लिख के दिया था, उधर देखो क्या है, 2/11 किसके बराबर है? दिस आंसर ऑप्शन। तूने क्या बोला था? यही बोला था। Very good. कोई बात नहीं, अगला एक और। क्या हुआ बेटा? दोबारा बोल, कोई बात नहीं, आगे मत जाने दो, दोबारा बोलो। देखिए जो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे यही बता रहा हूँ, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज। बस थोड़ा सा अभी चार्ट देखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे यूज करना स्टार्ट करोगे फिर चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे सोते हो वहां पे उस दीवार के ये चार्ट चिपका दो, देखते रहोगे तो कुछ ना कुछ लर्न होना स्टार्ट होता जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा बेटा। अदरवाइज अगर मैं इसको 100 से सॉल्व करूँ इट विल टेक माई लॉट ऑफ टाइम बेटा। वो आपने देखना है कि एक बार लर्न किया और यूज हमने पूरी उम्र करना है, लेकिन अगर नहीं किया तो हर बार सॉल्व करते रहोगे तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट के क्वेश्चन में लगते रहेंगे बेटा। इतना टाइम आपको नहीं है, और इस तरह से करने में हार्डली हमें 10 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। अगला क्वेश्चन खुद करो, दोबारा करो, अगला क्वेश्चन दोबारा करो। 30th है, अगला क्वेश्चन है ना, 30 है नहीं है? 8 1/3 मतलब क्या हुआ? हाँ मैंने नहीं बताया हुआ, चलो मैं बता देता हूँ। 8 1/3 होता है 1/12। क्या होता है? 8 1/3 को क्या लिख दो? 1/12 लिख लो कॉपी टॉप पे, क्योंकि मैंने 11 तक गया था, 12 तो गया नहीं था, लेकिन जो जो यूज होते जाएंगे साथ साथ बताता जाऊंगा। 8 1/3% किसके बराबर होता है? 1/12। और क्वेश्चन में जो 8 पॉइंट लिख 8 1/3 ही लिखा हुआ, 8 1/3 ही लिखा हुआ। क्या क्वेश्चन है बोलो, पढ़ो क्या? स्टॉप स्टॉप, मोर देन मतलब थी 12, लिख क्या दी? 13। क्यों? 12 में एक इंक्रीज कर एक्स्ट्रा लिख दिया, तो 12 थी तो लिख दी 13। क्वेश्चन पूछा हुआ है 13 को 12 बनाना है, क्या कम करोगे? 1/13। 13 7 का 91, 90, 13 6 का 78, 7.6। ऑप्शन है कोई ऐसा? पॉइंट में है या फ्रैक्शन में ही है? फ्रैक्शन में है। 7 9/13 इज द आंसर। 7 9/13। अब बताओ जो जो 5 फीट है 7 फीट लिखा हुआ है ये क्यों देता है पता है आपको? अब इसमें लड़ते रहो कि 5 फीट का निकालोगे 8 1/3, फिर उसका 7 पे निकालोगे, वो आपको घुमा रहा है, क्योंकि आपको जैसे कोई नंबर दिखता है ना आप उसमें लड़ना स्टार्ट कर देते हो। क्वेश्चन को सुनो, उसने बोला कि एक नंबर को 8 1/3% बढ़ाया, कितना कम करूं, कितने परसेंट कम करूं? तो बीच वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आपको क्या कर रहा है, आगे पीछे डाइवर्ट करने के लिए दे रहा है कि आप उसमें लड़ते रहो। क्वेश्चन सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, वैसे सीधा आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि आपको लग रहा है सर 5 फीट नहीं यूज कर रहे हो, आप कहीं 7 फीट नहीं यूज कर रहे हो, वो आपको जानबूझ के क्या कर रहा है, पजल करने के लिए कि आप इसी में लड़ते रहो, इसलिए वो चीजें पूछ रहा है आपसे। करो अगला क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा? 1/12 में इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? 12 में एक इंक्रीज करेगा कितना बनेगा? तो 13 को 12 बनाना तो क्या करेगा? कोई तो लिखा मैंने 1/14 तो लिखा, और क्या लिखा मैंने?
13 को अगर 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए कम करना पड़ेगा किसके ऊपर, 13 के ऊपर। वो डिवाइड करके देखना बेटा, वो डिवाइड करके देख, इतनी क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहा है उसके लिए, जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उसके लिए वेस्ट करोगे, उसके लिए क्यों लिखते हो बेटा, इतनी इतनी एनर्जी इसके लिए क्यों वेस्ट करनी है। मैटर ये करता है ये कैसे बना, ये ढूंढने की कोशिश करो कि ये कैसे बना। आप ये नहीं ढूंढ रहे हो, आपका ध्यान इस तरफ है, बस नहीं करो। क्यू आर डी होता है क्वोशंट 7, रिमाइंडर 9, डिवाइजर। मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का मामला क्या होता है, क्यू आर डी। बेटा अभी ना इस चीज पे नहीं, मेरा अभी कोई टारगेट नहीं है, मैं यहीं पे छोड़ देता क्वेश्चन, ये लिखता ही नहीं, यही लिखता। मेरे को अभी ना आपको ये बनाना सिखाना है, मेरे को इस पे काम करना है, और आपने भी पीसी पे काम करना है। इसको अगर मैं बोल देता हूं तो आपको एक स्टेप मिस हुआ है कि सर डिवाइड कैसे करना, वो मैं सिखा दूंगा, वो हर पूरा सिलेबस में डिवाइड करना मैंने सिखाना है आपको। अभी मेन आया कि नीचे 13 क्यों आया, अभी मेन आया कि ऊपर 1 क्यों आया, ये चीज सीखो। अगर ये समझ आ गई तो इसकी हेल्प से मैं आपका प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, कम से कम 4 से 5 चैप्टर में आपकी हेल्प करवा सकूंगा। लेकिन आप फोकस कर रहे हो मल्टीप्लाई, बेटा उसको छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, अभी फायर टाइमिंग लिख दो, पहले फायर टाइमिंग ये समझने की कोशिश करो। आप मेरे को ये भी बोल देते ना सर 100/14 आंसर, मैं बोलता ठीक है, हमें ये सीखना है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन पहले ढंग से रीड करो, और रीड करके मेरे को उसका पहले मतलब समझाओ, तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है बेटा, क्या आपको जो चेंज दी है वो परसेंटेज में दी है, और जो निकालना है वो भी परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि के परसेंट मतलब परसेंटेज ही निकालना है। इसका मतलब जो बीच की जितनी इन्फॉर्मेशन दी है 15 × 33 × वो कुछ देखने की जरूरत नहीं। पहले मेरे को ये बताओ, ये जो फिगर है वो कौन सी है, सिलेंडर है, क्या चीज है, क्यूबिक, क्यूबाइड, क्यूबिकल, क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स क्या होता है, ये जो रूम है, जैसे ऐसे क्यूबिकल वर्ड नहीं आना चाहिए, क्यूबाइडिकल आना चाहिए। ये क्यूबाइड होता है, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है, उसको क्यूबाइड बोलते हैं। जैसे ये रूम है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और हाइट भी है। और क्वेश्चन किसके ऊपर है, देन बट पर्सन बेस एरिया बॉक्स शुड बी इंक्रीज, बेस एरिया। अब ध्यान दो, जो एरिया होता है किसी भी फिगर का, जैसे अब इस रूम का एरिया जो है वो एक रेक्टेंगल है, वो डिपेंड किस पे करता है, लेंथ और ब्रेथ के ऊपर। एरिया हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मेरे को बताओ क्या चीज इंक्रीज हुई थी, हाइट कितनी, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। बेटा मेरे को ये बताओ, लेस देन है, अब ध्यान से सुनना, पहले बताओ 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8। 12.5% क्या होता है, मतलब अगर वो 8 था तो कितना बन गया, अगर वो 8 था तो कितना बन गया, 7 को 8 बनाना है, कितना बढ़ाऊं, 1/7। 1/7 कितना होता है, 14 2/7 होता है, 14.28। 14 2/7 कितना होता है, वो आपको बस घुमा रहा है, और आप घूम रहे हो कि वो 15 × 13 सर यूज नहीं कर रहे हो, कैसे करोगे। और अगर आप बोलते हो कि नहीं सर मैं 12.5 में 100 लेके चलना, 100 लेके चलो, कैलकुलेशन आपने करनी है लास्ट में।
ए की वैल्यू कितनी आ गई 14.28। चलो अगला करके बता जल्दी कर। मेरे को नहीं, तूने खुद करके बताना मेरे को, मेरे को करवा रहा है, सारे क्वेश्चन मेरे से करवा दिए। हाँ बड़ा चला को आप तो मेरे को रेस्ट नहीं लेने देते। जल्दी करो खुद, ये क्वेश्चन तो करके दे। करेंगे अभी करे हुए। अलग लगा कितना इंक्रीज हुआ है 12.5%। कितना इंक्रीज हुआ है 12.5 क्या होता है यही 1/8 मतलब 8 था तो 9 बन गया। ओए 9 को 8 बनाना। अब 1/9 क्या बताया था 11 1/9%। इसको 11.11% भी बोल सकते हो। खत्म। है ऑप्शन कि नहीं है ना ऑप्शन। हाँ हाँ शुक्र। मैं तो चुप बैठ गई, मैं गलत नहीं ना कर दिया कुछ। करो। हम्म। 9 से 8 पर ना तो मैंने जो न्यूमरेटर कन्वर्ट कैसे ये चार्ट देखना, चार्ट कितने लिए बना के दिया था मैं, चार्ट इसलिए तो दिया था। चार्ट मैंने क्यों आपको स्टार्टिंग में ही चार्ट दिया, चार्ट इसी के लिए तो दिया था। अभी टाइम लगता है, अभी चार्ट सामने रख के देखो, अभी चार्ट को सामने रखो और जब नेक्स्ट क्लास में मिलते हो तो चार्ट रट्टा लगा के आओ। क्या है? अगला क्या है बेटा, कितना इंक्रीज हुआ है 20% मतलब 1/5 इंक्रीज है डिक्रीज है। तो 5 था क्या पहुंच गया 5 था ये पहुंच गया। और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना, बस यही है ना। नहीं अभी और भी है इसमें हो ना ना ना, इसमें कुछ और भी है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ सर्फिंग ऑफ अ यूजर इफ वी कैन अफोर्ड ओनली 10% मोर एक्सपेंसिव देन बिफोर। फंस गया जहाँ पे। अगर नहीं होता सेम है फिर तो बड़ा आसान था, 6 को 5 बनाना 1/6 16 2/3% आंसर। लेकिन जहाँ पे फंसा दिया, जहाँ पे क्या फंसा दिया कि जो पहले जहाँ पे वो 5 खर्च सकता था अब उस पे वो 10% एक्स्ट्रा और खर्च सकता है। अब ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना, मैं क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ वापिस। 20% इंक्रीज डिक्रीज, तो मैं इसको 100 से कर रहा हूँ, क्यों 100 से कर रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। जहां पे पहले रेट 100 रुपया आता था अब खर्चा कितना आता है 120 रुपये। अफोर्ड कर सकता है 10% ज्यादा, जहां पे वो 100 अफोर्ड कर सकता था अब कितना कर सकता है। अब उधर अगर मैं 5 से 6 का 10% निकालने बैठ जाता तो मेरा पॉइंट में आया था, मेरा किस में आया था पॉइंट में आया, तो मैं पॉइंट में नहीं लाना चाहता हूँ। अब उसको 120 को कितना बनाना है
आप 100 ग्राम बनाना है, 10% ज़्यादा खर्च सकता है। इसको मतलब कितना 10 कम करना है, 10 इसके ऊपर, तो 1/12 अभी भी लिखा हुआ कॉपी के टॉप के ऊपर, 8 1/3%। 1/12 का मतलब क्या होता है, 8 1/3% इज आंसर। 5-6 क्यों नहीं दिया, उसका आंसर दो। क्योंकि अगर मैं 5 लेता, इधर 6 बनना था, फिर 5 का 10% बढ़ाना था, तो मैंने लिखना था 5.5, फिर 6 को 5.5 पॉइंट में आना था। वो कैलकुलेशन मेरी पॉइंट से बचने के लिए मैं हर चीज को अप्लाई कर रहा हूँ। पॉइंट से बचना है इसलिए कि पॉइंट होगा तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए ऐसे कर। करो अगला भी सेम ऐसी तरह का 34। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, 100 से कितना बन जाएगा 132। अफोर्ड कितना कर सकता है, 10% मोर, मतलब 110। अब 132 को कितना बनाना है, कितना कम करना है, 22 इसके ऊपर इंटू 11/2 का 11/12 का 1/6। 1/6 क्या होता है, याद हुआ नहीं हुआ अभी तक, 16 2/3%। 1/6 इसके बाद होता है 16 2/3%। ऑप्शन है 16.67, 2/3 जो होता है वो 0.67 बन जाता है। अब ये क्वेश्चन क्या करवा रहा था, और अगर आप इसको इक्वेशनों से एक्सलेट करके करने की कोशिश करो तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेंगे आपके। बस ये याद रखना कहाँ पे मैं फ्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं 100 यूज कर रहा हूँ। मेरा बस एक ही मोटो है कि मैं पॉइंट से बच जाऊं बस। और आपने भी यही मोटो दिमाग में रखना है कि जितना कम पॉइंट होगा उतनी कम कैलकुलेशन होगी, ज्यादा पॉइंट होगा बेटा सॉल्व निकल तो आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई गलत नहीं आने वाला। ठीक है बेटा, इतनी टाइम इतनी सिर पे लगा के करेंगे क्या, जब पता है दो ही चीजें हैं, या तो 100 लेना है या तो फ्रैक्शन की हेल्प से करना है, तो वो सोचने वाला काम आपका। तो बिना थिंकिंग के तो बेटा कोई भी पेपर क्लियर नहीं। और मैं आप बोलूँगी यहीं पे 100 लगाना है तो ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, कहीं कहीं 100 लगाना पड़ रहा है, कहीं कहीं फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? क्या अगला क्वेश्चन जो पीछे क्वेश्चन किए हैं क्या वो सेम सेम पैटर्न का है? पहले क्वेश्चन को ढूंढो, हर क्वेश्चन सेम पैटर्न का नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन को रीड करो और उसके साथ कंपैरिजन करो कि जो हम पिछले क्वेश्चन कर रहे थे क्या उसी कंसेप्ट के बेस का क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्योंकि अब कंसेप्ट चेंज हो रहा है इस क्वेश्चन में, दिस इज नॉट ए कंसेप्ट जो हम पीछे यूज कर रहे थे। ध्यान से सुनिए बेटा, सारे सुनो ध्यान से। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या आ रहा था कि किसी एक नंबर को इंक्रीज किया, बाद में उसको मैं कितना कम करूं कि वो सेम बन जाए। लेकिन जो आप अगला क्वेश्चन पढ़ो तो क्या ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले इंक्रीज किया फिर उसके बाद कितना कम करूं कि डिक्रीज, नहीं ऐसा नहीं है।
अगले क्वेश्चन में ध्यान से आप पढ़िए, तो उस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि इंडियन रेलवे डिसाइडेड टू इंक्रीज इट फेयर बाय 40% बिफोर बजट। उन्होंने पहले प्लान कर लिया था कि हम चीज को 14% बढ़ा देंगे। एंड 10% इज ऑल्सो इंक्रीज इन बजट, मतलब बिफोर पहले 14% इंक्रीज किया, बजट के बाद भी 10% और इंक्रीज कर दिया। बोला कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है। व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन, अब इंक्रीज ही हो रहा ना, तभी तो इंक्रीज ही पूछ रहा है। उस क्वेश्चन में क्या होता था कि अगर पहले इंक्रीज होता था तो पूछता था कि कितना डिक्रीज करूं, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब ध्यान से सुनो, पहले एक कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा पार्ट आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है फिफ्थ है, ये फिफ्थ कंसेप्ट है ना। फर्स्ट कंसेप्ट में परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, दूसरे कंसेप्ट में उसका चार्ट, तीसरे कंसेप्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, चौथे कंसेप्ट में मैंने बताया था कि कहां पे 100 लेके चलना है और कहां पे फ्रैक्शंस को यूज करके चलना है। पांचवा आ रहा है सक्सेसिव इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को फॉर टाइमिंग भूल जाओ, पहले बेसिक से समझाता हूं तो आपकी हेल्प हो सकेगी। जैसे पॉपुलेशन है अपने देश की या किसी एक देश की, वो पॉपुलेशन पहले साल 20% बढ़ी। एक स्टेट है, उसकी पॉपुलेशन पहले साल 20% बढ़ी, अगले साल 30% बढ़ी। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो 20% बढ़ा, ये तो स्टार्टिंग पे बढ़ा, लेकिन ये 30% भी क्या स्टार्टिंग का बढ़ा नहीं, जो बनी हुई थी उसके ऊपर बढ़ा। इस तरह के कंसेप्ट को बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। इस तरह के कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, जैसे अगर कोई एक एम्प्लॉय है, जब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ तो मेरे को एक सैलरी मिलती है, 2020 में कुछ मिलती थी, 2021 में उन्होंने 20% सैलरी बढ़ा दी। अब वो बोलते हैं कि 2022 में भी सर आपकी सैलरी 20% बढ़ाएंगे, तो वो क्या 2020 की सैलरी पे बढ़ाएंगे या 2021 की। इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं सक्सेसिव चेंजेस। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी का प्राइस है 10 लाख रुपया, रेट कम हो रहा है, 10% डेप्रिसिएशन हो रही है, तो पहले साल 10% कम हुआ, अगले साल 10% कम होगा, तो वो फिर स्टार्टिंग वाले 10 लाख पे होगा जो नया रेट होगा, नया रेट जो होगा उसके ऊपर 10% कम होगा। तो ये चीज समझाने के लिए इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज, या सिंपल सा बोल सकते हो सक्सेसिव चेंज, क्या वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों में चेंज क्या होता है। अब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने बस मेरे को आंसर देना है बिल्कुल सिंपल से तरीके से। अगर ज़्यादा एनर्जी लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बिल्कुल सिंपल से करवा सकता हूँ, तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। एक नंबर को 20% बढ़ाया, फिर जो नया नंबर बना उसको 30% बढ़ाया, बताओ जो अब नया नंबर बनेगा वो स्टार्टिंग वाले नंबर से कितने परसेंट ज़्यादा है। पहले एक नंबर को 20% बढ़ाया, फिर जो नया नंबर बना उसको 30% बढ़ाया, फिर एक नया नंबर तो बनेगा। अब जो नया नंबर है वो जो स्टार्टिंग वाला नंबर था उससे कितने परसेंट ज़्यादा है। पहला ऑप्शन 50 होगा, लेकिन गलत। पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। नंबर 100 था, पहले 20% बढ़ाया 120 बन गया। अब 120 का 30%, 50 कहाँ बेटा, पहले 120 का 30% तो निकालो। 120 का 30% होता है 36, 120 में 36 ऐड किया कितना बन गया, 100 था तो कितना बना, तो इसका मतलब कितना चेंज हुआ 56%। आपको लग 50 रहा था लेकिन 50 आंसर। देखिए बेटा चलो ये नंबर तो 20 था 30 था, तो बड़ी मर्जी से स्पीड से आपने सॉल्व कर लिया। अगर होता है कि एक नंबर को पहले 42 6 पे 7% बढ़ाया, फिर 87 1/2% डिक्रीज किया, फिर तो लड़ते रहते, और 2 की जगह ऐसा और होता। अब कितना चेंज आता, फिर तो हम इसको भी पॉइंट में लाते सॉल्व करते, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अब मेरा शॉर्ट पर सुनो, ये मैं नहीं करवाता हूँ, बिल्कुल आसान से करवाता हूँ। 20%, 30%, 3/10, 3/10 हुआ ना। जिसके वैल्यू नहीं पता उसको ऐसे लिख दिया करो 3/10। 10%, 1/5 था तो कितना बन जाएगा, 10 था तो कितना बन जाएगा, 3 इंक्रीज।
10 था तो कितना बन जाएगा? 11 क्यों बनेगा यार? इनको मल्टीप्लाई कर, 5 इंटू 10, 50 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई कर, 13 6 का 78 इंटू 9। ये काम और भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से ही बच सकते हैं। इन दोनों को कटिंग कर सकते हो, जो कटिंग हो जाए, काम छोटी हो जाएगी थोड़ी सी। और क्या कटिंग होती है? नहीं, और क्या कटिंग? 5 5 का 25, 25 10 का 250, 39 का 117, 117 3 का 351। 250 था तो कितना बन गया? कितना बड़ा? 101। इसके ऊपर इंटू 2, 5, 202/5, 40.4%। और इसको अगर आप, ये तो मैंने 3 का दे दिया कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जबकि आपको आने दोगे ही हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन पूछता हूँ, एक नंबर को 43 1/3% बढ़ाया, फिर उसको 25% बढ़ाया, बताओ नेट चेंज कितना है? बताओ, 43 1/3 का मतलब 25% का मतलब 3 था तो कितना बन गया? 4 था तो कितना बन गया? 4 4 कैंसिल, तो क्या बन गया? 3 से क्या बन गया? 5। तो कितना बड़ा? इसके ऊपर 2/3 कितना होता है? दिस इज द आंसर फॉर यू। लेकिन मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आज आके वही बच्चा कर सकेगा जिसको परसेंटेज की फ्रैक्शन पता है। और आप देख रहे हो, अगर नहीं लर्न करते हो तो फिर करो, वो आपकी मर्जी है, कैसे करना वो मर्जी करो, वो ले लो, एक्स ले लो, वो करते रहो, तो बहुत लंबे क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा। आज नहीं कल नहीं, करना ही पड़ना है, कर लो बेटा। आपकी बहुत सी स्पीड, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आपके बहुत से क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चा, कभी और मौका भी मिलता है ना किसी और इंस्टीट्यूट में भी, कभी ना कभी तो आपने सुना ही होगा लेक्चर, किसी के लेक्चर भी बहुत लंबे तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इतना जान ही नहीं बसती है हमारी करने की। इससे शॉर्टकट, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता। और ये दिल्ली में बिल्कुल लेटेस्ट जो चल रहा है वो बता रहा हूँ बस। मैं कल भी यही बोल रहा था, आज भी यही बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंस समझो, कोई नई चीज सिखाई जा रही है उसको फॉलो करो। पुरानी चीजें बहुत सीखी होंगी, मैंने भी मैं इस क्वेश्चन को कम से कम 10 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन जो सबसे इजी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो वो तो आप करना चाहोगे ना। दो क्वेश्चन एक हो जाएगा, तू नहीं निकाल रही है, अगर नहीं ना निकाला इस बार तो मेरी बेइज्जती तो नहीं करवा रही बस। तो हाँ तो भले 42 6/7% इंक्रीज हुआ, 33 1/% डिक्रीज हुआ, नेट चेंज। जल्दी कर, ठीक में बैठ गया। 42 6/7% इंक्रीज हुआ, 33 1/3% डिक्रीज हुआ। अब तो याद कर लो यार, कितनी बार यूज करो, मैं लिख ही जान के यही टर्म में रहा हूँ कि अब तो रटा लग जाए आपको। 33 1/3 तो मेरे हमें याद हो गया हुआ है। ये कितना? 3/7। और ये कितना? चलो आप ये लिख दिया, आप तो कर दो, आप तो करो। बताओ जी। 7 में 3 इंक्रीज हुआ, 7 से क्या बन गया?
3 में एक कम हुआ, 7 का 21, 10 इंटू 2 20। अब 21 से 20 पहुंचा है, 21 से क्या पहुंचा है 20, तो एक कम हुआ है किसके ऊपर 21, यही छोड़ दो, तो बाद में आपने यही लड़ना है कि मेरे साथ से कैसे करोगे। तो अगर करना है तो फिर डिवाइड करो 100 को 21 से, 21 4 का 16, फार्मूला होता है क्यू आर डी, क्वेश्चन 4 रिमाइंडर 16, क्यू आर डी क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर। अब बोल बेटा क्या बोल रहा था, पूछ रहा था कुछ, कोई पूछ रहा था ना क्वेश्चन, क्या सर ये चीज बताओ, क्या बोल रहा था कोई। हाँ क्या, अरे इंडियन रेलवे वाला भी क्वेश्चन करना ना हमने, वो पूरा खत्म किया। इंडियन रेलवे वाला क्वेश्चन है ना किया अभी तक, जो लास्ट पर था। तू कौन सा पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक मिनट बेटा, हो गया जो सारा। एक मिनट पहले क्वेश्चन नंबर 33 इसका कर लो बेटा, इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। बोल बेटा क्या, क्या 100 से 120 पहुंच गया। तो ये 10% अफोर्ड कर सकता है ना सर, वो 100 से कर सकता है कि 100 से ये तो इंक्रीज हुआ ना, पुराने रेट को ही तो अफोर्ड ज्यादा कर सकता है। हमेशा जो अफोर्ड, जैसे तेरे घर के एक्सपेंसेस है, महीने का 10,000 खर्चा, खर्चे बेसिकली कोई पेट्रोल बढ़ गया या गैस सिलेंडर बढ़ गया, तेरा खर्चा नया बढ़ गया कुछ ना कुछ। अब तेरे पास महीने का आना ही 10,000 है, अब तू क्या करता है कि नहीं यार ऐसे घर नहीं चलेगा मेरा, मैं किसी से 10-15% पैसे उधार लेके अपना एक्सपेंसेस बढ़ा लेता हूँ, फिर तो इसको बड़ा बढ़ाएगा, फिर तो इसी को बढ़ाएगा, वही चीज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट का आज का, वो जो उस शीट का लास्ट क्वेश्चन था, क्या था, बोलो बोलो। इंडियन रेलवे 14%, आगे बताओ जी जल्दी जल्दी। 14 मतलब 14/100, तो 7 और 50, मतलब 50 पे 7 इंक्रीज करोगे तो कितना बन जाएगा 57। 10% मतलब 1/10, 10 से क्या पहुंच जाएगा 11, कटिंग नहीं होती है, तो ये बन गया 500, ये बन गया 570, 570 और 50 620 627, ठीक है, मल्टीप्लाई आप करो, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 500 से 627, 127 बड़ा इसके ऊपर इंटू 25.4% है ऑप्शन। कैलकुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी बेटा आपकी, एकदम नहीं बढ़ेगी, मेरे को तो लगातार हो गया कराते हुए, तो इसलिए मेरी कैलकुलेशन बढ़ गई हुई है, लेकिन आप तो बेटा अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, डेट विल टेक योर टाइम, वो आपको ऐसा ऐसा, लेकिन बिना प्रैक्टिस का कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगी, ये भूल जाओ। आप सोचोगे कि नहीं 2 साल के बाद कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी। रोज ट्राई करोगे, मल्टीप्लाई कटिंग करोगे तो चांसेस है कैलकुलेशन बढ़ने के, अदरवाइज नहीं है। तो जो जो कंसेप्ट मैंने करवाए उन कंसेप्ट को आप दोबारा करोगे, जिस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आएगी उस कंसेप्ट को दोबारा पूछोगे। इज इट क्लियर, पक्का। फ्रैक्शंस वाला टेबल आपने रट्टा लगाना ही लगाना है, नो चांस कि उसके बिना क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व होगा। हो जाते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन आपको 10 सेकंड लगने थे वहां पे आपने 2 मिनट लगा, तो मेरे हिसाब से उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है बेटा, इतना रखते हैं। मैरी क्रिसमस, आज क्रिसमस था तो आज भी इन्होंने क्लास रखी हुई थी। ठीक है बेटा, ओके बेटा, टेक केयर।
समझ आता है ये तरीके से इसमें रहना है सही है तो शॉर्ट से बाद में यहाँ से